एक पिता की कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। शिव नारायण नाम के आदमी जो रिटायर हो गए थे और कुछ साल पहले उनकी पत्नी का बीमारी के चलते निधन हो गया था। घर में वो और उनका बेटा मनोहर रहता था। मनोहर एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। शिव नारायण जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर में अकेले रहते थे और जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। नारायण जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते। ऐसा काफी लंबे समय तक चलता रहा। शिव नारायण जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फोन था, इसीलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फोन ले लिया। इस फोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे जरा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा दोगे? मनोहर उस रोज थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसने अपने बाप को कहा कि मैं यहाँ इतना थका हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है। मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दो। शिव नारायण जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे, कुछ ना बोल पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोके हुए थे। अगले दिन सुबह शिव नारायण जी ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड काफी अच्छा लग रहा था, इसीलिए शिव नारायण जी ने फिर से उससे कहा कि बेटा, मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है। अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने बाप की बातें सुनकर इस बार मनोहर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा, आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हो? आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर अपना नाश्ता खत्म करके मनोहर अपने काम के लिए निकल गया। शिव नारायण ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को मनोहर पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा की कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसीलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वह वहां से अपने रूम में चला गया और सो गया। मनोहर सवेरे नींद से जागा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो वहां पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब मनोहर ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें उसी के बचपन की फोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। मनोहर को
अब रियलाइज हुआ कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों यह काम उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसकी आंखें नम हो गई। वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उनके गले लगकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कीमती है, लेकिन अमूल्य चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। माँ बाप और बाकी रिश्ते, इनको कोई भी कितनी भी कीमत देकर कभी खरीद नहीं सकता। इसीलिए इनकी वैल्यू शुरू करो। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।